पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इसके बाद भारत ने 7 मई की सुबह आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर सटीक हमले किए। इस हमले में पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए थे। तो इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध और व्यवहार पूरी तरह से द्विपक्षीय होंगे, जो भी वर्षों से राष्ट्रीय सहमति है और उसी सहमति में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का जवाब, सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख, पाकिस्तान पर सटीक वार और संदेश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए पहले कदम के रूप में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। ये वही संधि है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें भारत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के जल प्रवाह को पाकिस्तान को देने पर सहमत हुआ था। भारत का ये कदम बताता है कि अब रणनीतिक सहनशीलता का स्थान निर्णायक कार्रवाई ने ले लिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि संधि को पुनः समीक्षा के लिए रोका गया है और भविष्य के निर्णय पाकिस्तान के रुख और सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों पर आधारित होंगे। भारत ने सैन्य स्तर पर भी निर्णायक एक्शन लिया। 7 मई की सुबह भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों में आतंकियों के कई ट्रेनिंग कैंप, लॉन्चिंग पैड और गोला बारूद डिपो को पूरी तरह ध्वस्त किया गया है। सेना ने कहा कि ये कार्रवाई किसी एक आतंकी संगठन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये पूरे आतंकी ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा थी। हमलों के बाद सेना की निगरानी ड्रोन और सैटेलाइट से की जा रही है। विशेष बलों की टीमों ने भी ऑपरेशन में भाग लिया है। कब तक स्थगित रहेगी सिंधु जल संधि? एक कार्यक्रम के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन नहीं बंद कर देता। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया था और 7 मई की सुबह हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हें जवाबदेह ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत ने 7 मई की सुबह आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर सटीक हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। पाकिस्तानी कार्रवाई का भारतीय पक्ष द्वारा कड़ा जवाब दिया गया। 10 मई को दोनों पक्षों के सैन्य अभियान महानिर्देशकों डीजीएमओ के बीच वार्ता के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाने के साथ ही शत्रुता समाप्त हो गई। विदेश मंत्री ने कहा कि पानी के मुद्दे उठाए गए हैं। मैं फिर से जोर देता हूं कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिंधु जल संधि स्थगित है और तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। इसीलिए कभी कभी कश्मीर मुद्दे को उठाया जाता है। फिर से कश्मीर पर चर्चा के लिए केवल एक ही बात बची है, वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली कराना। हम पाकिस्तान के साथ इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। सरकार की स्थिति बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान को पहुँचाया भारी नुकसान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 10 मई की सुबह पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक निशाना साधा गया। विदेश मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग 7 मई को पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, 10 मई को बातचीत करने और पीछे हटने के लिए तैयार थे। ये बहुत स्पष्ट है कि कौन गोलाबारी बंद करना चाहता था। होंडुरास दूतावास के उद्घाटन के मौके पर जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ CELAC यानी कि लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय समूह के एक देश का नया दूतावास है। उन्होंने कहा कि होंडुरास एक ऐसा देश है जहां व्यापार बढ़ रहा है। वे राजनीतिक रूप से हमारा समर्थन करते हैं। वे उन देशों में से एक थे जिन्होंने पहलगाम हमले के मामले में मजबूत एकजुटता व्यक्त की थी। इसीलिए मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the cabinet committee on security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until
cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. I want, to spell out our positions very clearly so that, what is in your minds and what many of you have raised with me on various occasions. The government's position is very, very clear. Thank you very much. Well, look, let me say a few things here. One, we actually got a lot of international support. Many ministers, many leaders called up PM, many ministers called me up. We had a Security Council resolution which very clearly said that the perpetrators of the attack should be held accountable. And on May 7th morning, we held them accountable through the action which was taken through our Operation Sindoor. Now, having said that, I know, what you have spoken to me earlier, that many issues have been raised. I honestly don't see to me, things are fairly clear. So let me take this opportunity to spell out our position. One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, पानी के अधिकार में हो या कूटनीतिक मंचों पर। न्यूज़ डेस्क, ANB न्यूज़।